अब मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि बोलती है। अब भाई बोलना तो पड़ेगा, जब चालू अपी हमें बोलने का मौका देगी तो चालू अपी सुधर जाएगी, हम बोलेंगे नहीं। लेकिन वो सुधरने वाली है नहीं और हम रुकने वाले हैं नहीं। तो चलो आज क्या बोलेंगे, चलिए वो भी बता देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो टाइटल थंबनेल तो आपने देख ही लिया, कंटेंट चोरी का। भाई मैंने इससे पहले भी एक टाइटल डाला था, किसी को मेरा टाइटल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, तो हो सकता है ये वाला टाइटल भी बहुत ज्यादा पसंद आए कि चालू अपी को ये नौबत आ गई कि उनको कंटेंट चोरी करना पड़ रहा है। और वो भी जब जब बेचारा खुद जो बच्चा है हैदर, वो परेशान है, डिस्टर्ब है, बीमार है। और ये उन माओं के लिए भी एक सीख है जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, मतलब 1 साल से लेकर, मतलब न्यू बॉर्न से लेकर और 1.5 साल तक के बच्चे, पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू बॉर्न से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे हैं जिनको, उन माओं को फुर्सत कहाँ रहती है। और बच्चा जब तक बोल नहीं पाता, अच्छे से बता नहीं पाता, पता भी नहीं चलती उसकी तकलीफ, और उसको भाई माँ की गोद, माँ की गरमाई, वो सब चाहिए होती है। और माएँ अगर ऐसी होंगे भाई, उनको कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत है, और वो भी जब आता जाता कुछ नहीं है और तब करना जरूर है। लेकिन तो ये सारी चीजें वो कर सकती थी बहुत आसानी से, वो भी मैं बताऊंगी कि क्या कर सकती थी। पहले बात करते हैं कंटेंट चोरी पर। कुछ और भी पॉइंट थे जो मैंने आपने रात को पॉडकास्ट सुना था और मैंने बोला था कि मैं मॉर्निंग में अपलोड करूंगी, मैं वहां पर बात करूंगी। तो पहले बात करते हैं चालू अपी के इस कंटेंट के बारे में। अब चालू अपी बेचारी उठ गई थी और जब तक किसी का व्लॉग आ चुका था, व्लॉग आ गया, देख लिया, क्योंकि व्लॉग आ गया था दोपहर में, और दोपहर के बाद ही चालू अपी के भाई दिन निकलता है। अब क्या करे, प्रमोट नहीं करना, लेकिन उस पर वॉच जरूर रखना है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, किस टाइप का कंटेंट जा रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं और क्या नया कर रही है, क्या कर रही है, क्या दिखा रही है, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। चालू अपी वेरी चालाक। बट चालू अपी गलत बात है, तुमने पूरे की पूरा कबीला घर में जमा कर रखा है, उसके बाद भी तुम्हें कंटेंट की इतनी भारी कमी आ रही है कि तुम दूसरों का कंटेंट चोरी कर रही हो। कंटेंट किसका चोरी किया? अपने ही खुद के मामू की बेटी का। आपने देखा 2 दिन पहले उसकी बहन का व्लॉग आया था, यानी कि मामू की बेटी का, यानी कि कजन का, यानी कि अब मैं तो उसको यही कहूंगी ना, चलो आज नाम ही ले लेते हैं, रुकैया का। उनका व्लॉग आया, उसने ना केवल बड़े ही अच्छे तरीके से, और हाँ वो उसने 13 तारीख को बनाया और 14 तारीख को अपलोड किया, और वो कह भी रही थी कि हमने 1 दिन पहले बना लिया। तो जब वो शूट करा रही थी अपनी अम्मी से, वो प्रॉपर ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ इस दिन ही वो है। और यही होता है व्लॉगर्स का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, त्योहार होती हैं, उनकी पहले से तैयारी करती हैं और उसी टाइम उसको जब वो गेटअप भी लेते हैं, जो भी कुछ मतलब करते हैं उस तरह से करते हैं, फिर वो उस दिन लोड कर लिया जाता है। लेकिन उन्होंने 15 अगस्त वाले दिन ना करके 14 को ही कर दिया था, यानी कि 13 को शूटेड था वो, क्योंकि 1 दिन पहले वो शूट करती है, फिर एडिट करती है और नेक्स्ट डे वो अपलोड करती है। अब देखो, जहां अच्छी बात होगी वहां अच्छी बात कहूंगी। अब वो उसमें चाहे चालू आ जाए, फिर चाहे मैडम आ जाए, फिर चाहे जनाब आ जाए, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। लेकिन मेरा काम है रिएक्शन देना, अच्छा करेंगे अच्छे पर रिएक्शन जाएगा, और भाई कहने सुनने वाले रिएक्शन देंगे तो कहने सुनने वाला आएगा। तो उसने वहां पर अपनी मम्मी के साथ बैठ के, हालांकि वो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं उसके लिए भी बीच में कई सारे पॉइंट्स लेती हूँ, क्रिटिसाइज भी करती हूँ, बताती भी हूँ, जो गलत चीज़ है वो गलत, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी। जैसे कि ओवरऑल उसके व्लॉग में सबसे अच्छा जो पार्ट होता है ना, वो होता है जब उसकी अम्मी जो उसके लिए कुछ करती हैं, और वो निस्वार्थ करती हैं, क्योंकि उनको मैंने देखा है बहुत पोलाइट बात करती हैं, कोई उसमें मुझे स्वार्थ नज़र नहीं आता, लालच नज़र नहीं आता। वो जो कुछ करती हैं अपनी बेटी के लिए करती हैं और अपनी नातिन के लिए करती हैं, और जितने प्यार से बनाकर खिलाती हैं, करती हैं, उनके काम निपटाती हैं, वो लगता है कि हाँ उनको कोई लालच नहीं है किसी तरह का, और चेहरे पर ना एक इतनी सी शिकन नहीं लेकर आती। तो वो बड़े प्यार से उन्होंने ये करके कि भाई मेरी बेटी का कंटेंट हो जाएगा, उन्होंने कहा होगा। तो दोनों माँ बेटी ने व्हाइट कलर के सूट पहना, ट्राई कलर की जो हमारे तिरंगे की चूड़ियाँ पहनी, और ये 13 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर उसके साथ फिर वो ऑरेंज कलर का दुपट्टा ओढ़ा, और फिर उन्होंने 3 कलर की स्वीट बनाई। अब चालू अपी अमीर है, मतलब चालू अपी तो भाई बहुत बड़े लेवल की समझती है ना अपने आप को, जबकि आई वहीं से निकल कर है। वो बना रही है पनीर, वो पनीर से बिगाड़ रही है चीज़ें, और इन्होंने बनाई है वो जो अफोर्डेबल भी हो, जो प्लस ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी ना हो, और जो खाई भी जा सकें, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो, यानी कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे भी ना खर्च हो। ये होती है डेडिकेशन। अब वो देखो अपने देश के लिए हो, अपने फैमिली के लिए हो, जैसे वो अपनी फैमिली के लिए बना रही हैं, और ये बनाकर कंटेंट बनाकर अपने देश
के लिए दिखा रही हैं और सेलिब्रेट कर रही हैं, तो ये डेडिकेशन की बात होती है। तो उन्होंने बनाया कोकोनट से, यानी कि जो कोकोनट का जो बुरादा होता है या यूं कह लो डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है उससे उन्होंने बनाया। और कलर भी उन्होंने यूज़ किए, क्या भाई परफेक्ट कलर यूज़ किए और क्या परफेक्ट उन्होंने मिठाई बनाई, ट्राई कलर की बनाई। वही केसरिया रंग जो हमारे झंडे में होता है, वही जो है वाइट कलर अच्छे से, क्योंकि उसको जो रोस्ट किया था उसका कलर इतना नहीं चेंज किया, वैसे ही उसको रहने दिया। और वही हरा ग्रीन कलर जो हमारे झंडे में होता है, ना फिल्टर लगा के उसको चेंज किया और ना ही कलर बदला। जैसे कि आपने मेरा पॉडकास्ट सुना था तो मैंने उसमें बोला था कि ये जो ग्रीन कलर है ये 3-4 शेड में आता है, मतलब होता ग्रीन है पर अलग अलग शेड में आता है, इनको कलर ही नहीं मिले। और वो जो लिक्विड कलर होता है ना जो केक में आइसिंग में यूज़ होते हैं, उसमें तो और भी कई वैरायटी होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मंगाया है वो, और खाने लायक होते हैं वो कलर जो है इसमें आइसिंग में, केक में, इनको चेंज करने के लिए स्वीट में इनमें ही डाले जाते हैं। आपने देखा होगा कितनी तरीके की अलग अलग कलर की स्वीट्स होती हैं, उनमें ये फूड कलर ही डालकर कलर दिया जाता है और थोड़ा बहुत एसेंस डाल दिया जाता है जिससे कि वो फ्लेवर आता है। अब जैसे कि पान वाला हो गया तो उसमें पूरा ही थोड़ी ना पान डलता है, फ्लेवरिंग के लिए पान यूज किया जाता है, एसेंस यूज किया जाता है, बाकी कलर के लिए आपको वो ग्रीन कलर यूज किया जाता है। वैसे ही आप देखोगे लड्डू के कलर्स भी अलग अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेशन से, ये कितनी शिद्दत के साथ आप कौन सा काम कर रहे हो, तो उसमें आपको वो सारी चीज़ चुनने ही वाली बात है। उसने अच्छे कलर चूज़ किए तो वही कलर निकल कर आया जो हमारे झंडे का कलर है। दोनों माँ बेटी ने अच्छे से मिठाइयाँ बनाई, उनके पीसेस कट किए और वो दिखाए अपनी ऑडियंस को। भाई वो व्लॉग चला गया उसका। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने वो बनाए हो और अपलोड अगले दिन करें, लेकिन 13 तारीख को ही वो उन्होंने स्टेटस पर लगा दिए हो। अब जैसे कि आपको तो पता है चालू अपी की जो अम्मी हैं वो स्टेटस बहुत खेलती है, क्योंकि अपने भाई भाभी जो भी है रिश्तेदार, जो और रिश्तेदार है जिनको अभी तक शायद जो आए भी नहीं है इनके व्लॉग्स में, नंबर तो सबके पास होते हैं और स्टेटस दिखते हैं। और लोग स्टेटस लगाते किस लिए, और ख़ास तौर से ये लोग दिखाने के लिए। बेटी खाला पढ़ी लिखी नहीं है पर स्टेटस लगाना बहुत अच्छे से जानती हैं। बाजा खाला बहुत स्टेटस खेलती हैं। और अम्मी तो भाई आईफोन यूज़ करती हैं, और आईफोन ना केवल यूज़ करती हैं बल्कि स्टेटस लगाकर खेलती भी हैं। तो भाई हो सकता है उसने स्टेटस पे लगाया हो और वो उन्होंने पहले देख लिया हो, पर अगर चलो वो भी एक बार को नहीं देखा होगा, बट उसने 13 तारीख को ये बनाकर 14 तारीख को अपलोड कर दिया। 14 तारीख को दोपहर के बाद जब चालू अप्पी की सुबह हुई है तो चालू अप्पी ने वो देख लिया। बस चालू अप्पी के दिमाग में जो है आइडिया आ गया और चली रात को ये मिठाई बनाने के लिए, जो अगले दिन इनको केक काटना था। उसके लिए कितना सामान बिगाड़ा भाई। और जैसे ये केसरिया ऑरेंज कलर डाला ना, एक रेड ऑरेंज कलर आता है और एक रेड हॉट कलर आता है। बहुत मतलब रेड में भी वैरायटी होती है। आप केक पर देखते हो आइसिंग वगैरह करने के लिए, तो उन्होंने चाशनी बनाई है, फिर चाशनी में थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाला है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि नारियल से तो बर्फी बनेगी नहीं, तो उन्होंने वो इस तरह से बनाई है। चालू अपी ने बिल्कुल नकल करी है और उनको नाम भी नहीं रखा। मतलब नकल में थोड़ी, मैं कहती हूँ ना, अक्ल तो यूज़ करो भैया। इतना सारा पनीर तो बर्बाद कर दिया उस औरत ने, लेकिन नाम पता नहीं है, क्योंकि बस उसको बनानी है। और हो सकता है किसी की देख भी लियो, क्योंकि इस तरह से पनीर से मिठाई भी बनाई जाती है, जलेबी भी बनाई जाती है। क्योंकि जो पनीर की जलेबी है ना, उसको भी आप कोई भी कलर दे सकते हो। वैसे जो दिल्ली में मिलती है वो तो वो केसरिया कलर ही होता है, क्योंकि उसमें वही वाला फूड कलर डाला जाता है और जब उसको हल्के हल्के से बेक करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इनोवेटिव करना है तो आप उसमें ये कलर भी डाल सकते हो। और वहीं वो दोनों माँ बेटी ये बात करती हुई भी नजर आई है कि इतने सारे का क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो दिखाना है, बनाना है ना। वेरी ट्रू भाई, क्यों चीज़ों का नाश करा जाए। अगर हमें सिर्फ दिखाना है, बताना है, तो हम उतनी ही चीज़ें लेंगे। और ये चालू अप्पी ने ये बनाए हैं डब्बे बॉक्सेस करने के लिए। अब बात करते हैं उसके लिए कि नकल तो इसने कर ली है, लेकिन नकल में अकल यूज़ नहीं करी, चीज़ें बर्बाद ही करी हैं। अब बात करते हैं ये 15 अगस्त के लिए। ये 14 अगस्त को बैठ के सारी चीज़ें काम धाम सब कुछ कर रही है, और इसको ये याद आ गया कि हमारा रेस्टोरेंट है। लाइक सीरियसली इसको ये याद आ गया कि हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में जो बच्चे आएंगे उनको ये पार्सल जो है पैकेज हम देंगे। चालू अप्पी, आपने तो अभी बहुत सारा सामान खरीदा था भाई साहब। मैंने पॉडकास्ट बनाया और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि 8 तरह के तो इनके पास मोल्ड थे, जो सिलिकॉन मोल्ड होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कितनी कॉस्ट का क्या आता है। और वो ऑनलाइन अगर लिए होंगे इन्होंने तो डेफिनेटली महंगे लिए होंगे, क्योंकि मैं होलसेल रेट में दिल्ली से सदर बाजार से लेकर आई थी, तब जाकर वो मुझे 120-110 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की कॉस्ट के वो सिलिकॉन मोल्ड पड़े थे। इतने सारे बॉक्सेस, कैंडल का सामान मंगाया इतना सारा, जो कि सारा इन्होंने रख लिया, उसको नहीं दिया, उस लड़की को नहीं दिया, क्योंकि इनको बनाना था, क्योंकि गलत ले आए इसलिए। अब चालू पे से कोई ये पूछोगे ये तो हैम्पर बनाने वाली थी, क्या हुआ उस हैम्पर का? हाय हाय, ये तो सेलिब्रेट करने वाले थे अपने रेस्टोरेंट को, क्या हुआ उस सेलिब्रेशन का? हाय हाय, बिना वजह की भी केक काटने वाले, केक भी नहीं काटा,
कुछ नहीं दिखाया, कोई बैलून नहीं, कुछ नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई मेंशन तक नहीं। ये 8 तारीख को इनकी ओपनिंग हुई, जहाँ तक मुझे याद है 8 तारीख का। उसके बाद 9 तारीख का इनके पास, क्योंकि रक्षाबंधन था, वो कंटेंट आ गया और कुछ भी नहीं दिखाया, 0 बटा सन्नाटा। चालू अपी, ये क्या था? कहाँ गया वो सारा का सारा सामान है? कहाँ गई वो सारी की सारी जो कैंडल बनाने का सामान लेकर आई थी? अब क्या करोगी उसका रख के? और कहाँ गई वो दुनिया भर की चॉकलेट जो तुम खरीद कर रॉ मटेरियल लेकर आई थी कि हम चॉकलेट्स बनाएंगे? मतलब बनाना, मैंने क्या कहा, इन्होंने ऐसा सामान खरीदा है तुलकर कि जैसे इनको बिजनेस खड़ा करना हो। भाई जो कोई चॉकलेट का बिजनेस करेगा ना, उसके लिए तो फिर भी एक बार को जस्टिफाई है कि वो इतने सारे सिलिकॉन मोल्ड्स खरीद ले, जिससे कि वो रेगुलर बेसिस में उसको काम आता रहे, क्योंकि भाई उससे वो कमाएगा भी ना। अब इन लोगों के लिए मुश्किल से ये 3 और ये 4 अलग अलग शेप के ले आती, वो बहुत इनफ थे। पर नहीं, हर चीज़ में इन लोगों को बर्बादी करने की आदत है और वही कर अपडेट कर उसको अपलोड करने की आदत है और दिखाने की आदत है। क्या तो इनसे यंग जनरेशन सीखेगी, क्या तो इसके भाई बहन सीख रहे हैं, वही तो सीख रही है। मेरे केक भी जल गए। भैया तेरी किस्मत जला रही है वो नहीं दिखाई दे रहा तेरे को? तेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो नहीं दिख रहा? और भाई वो बोल भी रही है रुकैया कि पूरा फ्लैग की तरह से बनाया है, जैसी चूड़ियाँ वैसी बर्फी। तो एग्जैक्टली वही जो फ्लैग वाला कलर है, वही कलर उन्होंने यूज़ किया है, वही केसरिया कलर और वही उनका ग्रीन कलर, कोई चेंज नहीं। अब भाई आप झंडे के कलर के साथ थोड़ी ना खिलवाड़ कर सकते हो कि उनको कोई भी कलर ले लोगे। और उन्होंने ऑरेंज कलर पहना था, जो हमारा हिंदुस्तान का केसरिया कलर है, वो पहना उन्होंने हैं। अब वाइट सूट पे या तो ये मल्टी कलर का दुपट्टा पहनती या ग्रीन और ऑरेंज कलर का पहनती। अब जो उनके पास है वो उन्होंने पहना। अब चालू अपी तो इतने साल से मना रही है, भाई दुपट्टे कहाँ चले जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। चालू अपी पिछले 5 साल से वो सेलिब्रेट कर रही है, जो कि व्लॉग पे सेलिब्रेट कर रही है। तो एक बात बताओ, कोई अगर ऐसा दुपट्टा है, मेरा तो 3 साल से रखा हुआ है। मैंने एक दुपट्टा खरीदा था जो मतलब ऐसे था, वो मतलब ट्राई कलर थे, उसमें पूरे फ्लैग वाले कलर थे और हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत बिक रहे थे। और भाई बिक भी 50-50 रुपए के थे कि आप प्लेन वाइट सूट पहन लो और उसके ऊपर वो दुपट्टा डाल लो। तो वो अभी भी रखा हुआ है, 26 जनवरी पे या कभी भी आप उसको पहन सकते हो आराम से। दुपट्टे तो नहीं खराब होते ना, सूट आपको फिट नहीं आएंगे या खराब हो जाएंगे, पर दुपट्टे तो आप संभाल कर रख सकते हो। पर नहीं, चालू अप्पी ने तिरंगा नहीं पहना था, चालू अपी ने पहना था हमारे पड़ोसियों, जो कि ग्रीन कलर था, व्हाइट के साथ सिर्फ ग्रीन कलर था। हमारा केसरिया रंग कहाँ था? सिर्फ गजरे बांध लेने से, सॉरी माला बांध लेने से जो माला पहनी थी। और फिर चालू अप्पी को बाद में याद आया, पहले उन्होंने ऑरेंज पहना, फिर उन्होंने सोचा इसमें हरा रंग तो कहीं है ही नहीं, पहले उन्होंने गजरे भी ऑरेंज कलर के पहन लिए, वही केसरिया कलर के, और दुपट्टा भी केसरिया कलर का ले लिया। इनकी अम्मी के पास शायद ही दुनिया में कोई कलर बचा होगा जिस कलर के सूट इनकी अम्मी के पास ना होंगे और खुद चालू अप्पी के पास नहीं होंगे। उसके बाद चालू अप्पी को सडनली याद आया, अरे अपने यहाँ का केसरिया कलर तो मैंने पहन लिया, ग्रीन नहीं पहना। फिर जाके ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़ लिया, और वो भी भैया वो भी बेकार कलर, मतलब वो भी एग्जैक्टली कलर वो नहीं था। बताओ हमारे कलर जो है, हमारे झंडे में ये कलर होता है क्या? और जो इसने मिठाई बनाई है वो उस कलर की होती क्या? शर्म नहीं आई इसको? वो भी खा खा के बार बार पूछ रही, अम्मी अच्छी बनी? अम्मी, अरे भाई अम्मी नहीं बनाई है तो अच्छी बनाई होगी। हाँ, अब आ जाते हैं, इसका कंटेंट चुरा लिया, ठीक है, नकल में अकल नहीं लगाई, बिठा लिया अपनी अम्मी को, इनको सको जैसे चालू ने उसने बिठा लिया था, रुकैया ने बिठा लिया, वैसे उसने भी अपनी अम्मी को, सारे खानदान को बिठा लिया वहाँ पे कि पीसीस कट करो, तुम डब्बे में पैक करो, ये करो वो करो। इसकी खाला इतना अच्छा जर्दा बनाती है, और ट्राई कलर का जर्दा लोग बनाते हैं, उसमें जो है ना, जो मोतिया जर्दा होता है ना, वो एक्चुअली तिरंगे कलर का ही होता है। जो हमारा जर्दे का कलर है वो एग्जैक्टली वही कलर है जो हमारे झंडे में होता है, जो जर्दे का कलर हम बनाते हैं, जो हम बिरयानी वगैरह में भी डालते हैं, जिसको ओरिजिनल जर्दे का कलर ही बोला जाता है। लेकिन चालू अप्पी के यहाँ तो तमीज़ ही नहीं है। वो तो पता है कौन सा, वो हलवाई वाला फूड कलर डालते हैं, मतलब रेड वाला, केसर या ऑरेंज नहीं, रेड कलर। तो जर्दे का कलर जो है वो मंगाकर, जबकि ये मुसलमानी एरिया से जहाँ पे भी वो इतनी जगह है वहाँ जाती है, ये नाला सुपाड़ा नहीं, नाला सुपाड़ा तो खैर नहीं है, मोहम्मद अली रोड से ये किसी से भी वहाँ से मंगा सकती है। भाई इसके लिए कोई बुराई थोड़ी ना, क्या वहाँ पर ओरिजिनल जर्दे का कलर नहीं मिलता? तो ये जो है ना, वो
बना सकती थी, जर्दा बना सकती थी ड्राई फ्रूट्स डाल के। उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना जर्दा पूरा सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन कुछ जो चावल हैं वो आपके अलग कलर के होते हैं, कुछ चावल अलग कलर के होते हैं, फिर उनकी लेयरिंग कर दी जाती है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान घरों में इस दिन 15 अगस्त के दिन वो जर्दा ज़रूर बनाते हैं, या 26 जनवरी पे वो जर्दा ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि वो ट्राई कलर का होता है और मीठा भी हो जाता है। भाई सेलिब्रेशन होता है और मीठा तो ज़रूर होता है। तो ये चाहती तो अपनी बेटी खाला से कहकर ये करवाया जा सकता था कि बेटी खाला इस तरह से मोतिया जर्दा बना दो, या अपनी अम्मी से कहकर भी बनवा सकती थी, वो भी जब जब इसके बच्चे की खुद की तबीयत खराब है। इसको कहते हैं कंटेंट की भूखी। यस, मैं फिर से बोल रही हूँ, कंटेंट की भूखी। क्योंकि ऐसे में एक न्यू मदर जिसका अभी 3 महीने का भी बच्चा नहीं हुआ है और उसकी तबीयत ठीक ना हो, और सबको पता है जो माँ है और वो भी छोटे बच्चे की माँ हो, तो यानी कि न्यू बॉर्न से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर उनको कफ कोल्ड हो जाता है ना, उनकी नोज़ ब्लॉक होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, वो रात भर नहीं सो पाते हैं और वो बहुत जार बेजार रोते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और जब वो इतना परेशान होते हैं ना, तो माँ से ज़्यादा तकलीफ और किसी को नहीं होती है। ऐसे में कि बच्चा ऐसा परेशान है, हाँ नेबुलाइज़र वगैरह दे देते हैं, तो उससे उनकी जो नोज़ ब्लॉक वगैरह होती है या उनको सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है वो थोड़ी सी आराम मिल जाती है और वो फिर सो जाते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन उसने में तुम इतना लंबा चौड़ा रास्ता कैसे फैला सकती हो भाई? तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करने की, तुम्हें अपने व्लॉग की इन सब चीज़, अरे भाड़ में जाने दो, व्लॉग नहीं बन रहा तो ना बने। तुमने इतनी शिद्दत से, इतनी उम्मीद से, इतनी मेहनत से, इतनी दुआओं से रोज़े रख रख के और सबसे दुआएं मंगवा के अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने एक प्यारे से बच्चे से नवाजा है, तुम्हें अपने बच्चे की भी कदर नहीं हो रही है कि बच्चा बीमार है और तुम्हें कंटेंट क्रिएशन की पड़ी है। अरे भाई, तेरी बहन बना तो रही थी, वो इनफ था, उसने वो बनाए, तेरे चक्कर में उसके भी जल गए, तो बस बनाने दी थी। पर नहीं भाई, एक बात बता, तू अपने रेस्टोरेंट के लिए इतने चौचलेबाजी कर रही है, चल तो वो जब भी नहीं रहा, लेकिन उसके लिए तू अपने बच्चे को भी परेशान कर रही है, अपना टाइम बर्बाद कर रही है, अपना सामान बर्बाद कर रही है। और खाएगा ही कौन उन सारी चीज़ों को? जितना तू ये बना रही है उसको खाएगा कौन? तूने पिछली बार इतना लंबा चौड़ा सब कुछ बनाया, क्या दिखाया था कि तुमने वहाँ पे कितने लोगों को बांटा, कितने लोगों को दिया? ये वहीं के स्टाफ जो वो 25-26 लोग तुमने पाल रखे हैं, उन्हीं को दे दिया खाने के लिए, और ये भी एग्जैक्टली उन्हीं को देने जाएगा। आते ही कितने लोग हैं भाई रेस्टोरेंट में पर डे, और ये मफिन्स और ये क्रीम वाले, ये सब, इनके लिए तुम्हें अपना कोल्ड स्टोरेज और घेर के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको आप जो है रख नहीं सकते बाहर, इनको चाहिए आपको फ्रीज। तो फ्रीज में ये अपनी फिरनी जो बनाकर रखते हैं, जो 10-10, 12-12 दिन चलाते हैं, उसको स्टोरेज करके रखेंगे ये, या इसका सामान स्टोरेज कर कर रखेंगे? तो नकल में चालू अपनी ना अकल नहीं लगाई, और जो कलर था वो बहुत ही खराब कलर लिया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने झंडे के कलर भी प्रॉपर नहीं लिए। हर एक कलर हमारे झंडे की एक अलग कहानी कहता है, और तुमने तो कलर ही बदल दिए, कहानी ही बदल दी। और पोस्ट करती हो कि मैं देश की बेटी हूँ। भाई साहब, ऐसी देश की बेटी जिसको देश के कलर से भी जो है कोई लगाव नहीं है, कि देश के कलर ही तुमने बदल दिए। भाई ऐसे से तो तू ना करती तो ज़्यादा अच्छा था, तुझसे ज़्यादा अच्छा था तेरी बहन कुछ कर लेती। तेरी बहन ने फ्रॉस्टिंग के लिए बनाया, तुमने एग्जैक्टली वही कलर यूज़ किया। फ्रॉस्टिंग में भी वही था जो व्हिप क्रीम में इसने डाला, और उसमें भी वही था जो इसने मिठाई बनाई है। अभी उसका तो बाकी का बहुत सारा पॉइंट्स अभी बाकी थे, तो जो उसके आगे का था वो वहाँ पे शेयर करेंगे। अब शेयर करते हैं एक और बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं वहाँ पे शेयर करूँगी। इसने अपनी अम्मी को बीच बीच में बुलाती रहती है, ज़बरदस्ती अपनी अम्मी को मिठाई खिलाती है, क्योंकि इसको पता है इसकी अम्मी को मीठे का और खाने पीने का कितना ज़्यादा शौक है। जब एक एज हो जाती है और आपको कुछ प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से डॉक्टर आपको खाने पीने के लिए रोकता है, डायबिटीज़ है, तो जो सबसे ज़्यादा मीठा खाने पीने के शौकीन होते हैं ना, उनको रोकना पड़ता है, अपना मन मारना पड़ता है। और जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, लेकिन बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, हमें उन्हें गलत राह पर नहीं जाने देना चाहिए। अब चालू अपी तो है ही फूहड़, अकल की पैदल। तो क्या जनाब और मैडम भी अकल के पैदल हो गए हैं, या उनको माँ से बहुत प्यार ही नहीं है, या उन्होंने फैमिली ऐसे डिवाइड कर दी है कि जैसे उनको पिज़्ज़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, कि वो अपनी जो है ज़िंदगी ख़राब कर रही है आगे की और अपनी सेहत ख़राब कर रही है, वैसे ही उन्होंने अम्मी को भी लेट गो कर दिया है। दोनों मियाँ बीवी अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो दिख भी रहा है। जब वो डाइट फॉलो कर सकते हैं डाइटिशियन से लेकर, तो क्या वही डाइट उनकी अम्मी फॉलो नहीं कर सकती थी? डेफिनेटली बीच में उन्होंने कुछ कहा है, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जनाब मैडम इतने स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रहे अपनी अम्मी को लेकर। अगर अपने पापा को लेकर इतने स्ट्रिक्ट है, जबकि उनको पता है कि पापा इतने ज़्यादा बीमार थे और उनके लिए प्रिकॉशन लेनी ज़रूरी है, तो क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अम्मी को जो है
इस सब रास्ते पे चलने दें, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तब जाकर स्ट्रिक्ट होंगे। क्यों नहीं उनसे ये कहा गया कि तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं खानी है और तुम ये डाइट लो जो हम डाइट ले रहे हैं? क्यों नहीं स्ट्रिक्ट हो रहे इसके लिए कि नहीं अम्मी को अपनी सेहत पर ध्यान देना है? आपने बीच में हल्की सी एक झलक सुनी थी जब ये चालू अप्पी वो पुलाव बना रही थी और ये कह रही थी कि अम्मी हमने आपके लिए इसमें सारी सब्जियां डाली हैं। आज बड़ा ख्याल आ गया तुझे अम्मी के लिए सब्जियों वाला पुलाव बनाने का। क्यों? क्योंकि अम्मी ये सारी सब्जियां सैलेड में खाती थी। अब से 1.5-2 साल पहले ये सैलेड वगैरह खाती रहती थी। जब ये अपने घर चली जाती थी तो भाई ने बहुत स्ट्रिक्टली अम्मी को डांटा, समझाया, फटकारा। ये जो भी इनिशिएट उन्होंने लिया कि नहीं आपको डाइट करनी है तो करनी है। अगर आपने नोटिस करा हो तो जब ये 8-10 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए वहाँ चली गई थी तो अम्मी व्लॉग में नहीं दिखती थी, लेकिन जब ये वापस आ जाती थी तो उस दौरान आपने देखा कि अम्मी अच्छा खासा वेट लॉस कर लेती थी। क्यों? क्योंकि भाई ने सख्त हिदायत दी हुई थी कि आपको वॉक करनी है, आपको डाइट करनी है और आपको वही डाइट का खाना है। क्योंकि चालू अप्पी नहीं है तो बाहर का नहीं है, बाहर का नहीं है, बच्चों को हिदायत दी गई थी तो तुम बाहर से कुछ ऑर्डर कर मंगाओगे नहीं। तो इसलिए जब जब ये मोदाहा जाती थी तब तब अम्मी जो है वो अपनी पूरी डाइट, अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देती थी, क्योंकि भाई स्ट्रिक्ट हो जाते थे, भाई भाभी का नीचे आना जाना शुरू हो जाता था। फिर चालू अप्पी ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि 1 साल से तो भाई अपने ससुराल जा नहीं रही है और भाभी जी को अपने ससुराल आने दे नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने भी सोच लिया कि जब इनको मानना ही नहीं है अब क्या ही करेंगे, कितना रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा करेंगे। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अब मैडम की अपनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो बीमार हो गई हैं। लेकिन क्या जनाब जो है उनकी अपनी माँ के लिए प्यार कम हो गया है, केयर कम हो गई है? जितना ख्याल वो अपने पापा का रखते हैं क्यों नहीं अपनी अम्मी का रख पा रहे? क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा इस चीज़ के लिए, जब वो नान के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं? और उस दौरान जब नान के एग्ज़ाम थे कि उसका साल ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि चालू वही पड़ी पसरी रहती थी और उनको ये कहा गया स्ट्रिक्टली कि तुम अब अपने घर में रहो और यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होगा, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो अम्मी को भी चुप लगाना पड़ा और बेटे की बात माननी पड़ी। और चालू को घर में चल रहा था पेंट और उसको वहाँ अपने घर में रहना पड़ा। ये और उन दौरान आपने हफ्ते 10 दिन ये भी नहीं देखा कि अम्मी ना ये नीचे गई ना अम्मी ऊपर आई। समझ में चीज़ें आ जाती हैं कि एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा चल क्या रहा है। और उसी दौरान आपने ये भी देखा था कि ये लगातार वो लड़का पढ़ रहा था और उसकी पढ़ाई पे सब पे फोकस हो रहा था। तो जो इनिशिएट लिया जा सकता था नान के लिए, वो अपनी खुद की सगी माँ के लिए क्यों नहीं? क्यों उसको चालू के हवाले छोड़ दिया गया है? अभी वो लड्डू का जब था, ये कैसी बेशरम लड़की है, क्या कह रही थी? अम्मी वो जो आप पिछले व्लॉग में लड्डू चुरा के खा रही थी ना, तो सबने आपको ऐसे ऐसे बोला, तुझे शर्म नहीं आई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुझे अपनी माँ को नहीं खाने देना था। भाई डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए या इस तरह से जब भाई उसके उनके लिए सख्त हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान देना है। अभी आपको कुछ याद हो 1.5-2 साल पहले, हालांकि शायद 1.5 साल पहले ही अम्मी की कोई सर्जरी हुई थी और उस दौरान भाई बड़े स्ट्रिक्ट हुए थे कि नहीं आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना है, ये रखना है, वो रखना है। और ये भी बोला गया था कि हर 3 महीने पर स्कैनिंग होगी, चेक होगा और ये जो है फॉलोअप के लिए हम जाएंगे। उसके बाद क्या आपने एक बार भी ये देखा कि ये भाई जनाब जो है इनको लेकर गए हों फॉलोअप के लिए, या उसके बाद कभी भी कोई अपडेट दी हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना चालू के हाल पर छोड़ दिया है कि चालू तू देख अम्मी को, हम तो बस पापा का ख्याल रखेंगे, नान का ख्याल रखेंगे। पापा और नान हमारी टीम में आ गए और पिज़्ज़ा और अम्मी तेरी टीम में आ गए। और भैया बेटी खाला तो वहीं रहेगी जहाँ बेटी खाला को जो है सोने बैठने की भी जगह नहीं मिलती है, नौकरों की तरह से ट्रीट होने की जगह मिलती है। और पहले से ही वो अम्मी के पास रहते थे। अब क्योंकि अम्मी ने भी ये कह दिया है कि भैया तुझे जब चालू का काम करना है तो तू सो भी वहीं पर, रह भी वहीं पर, खा भी वहीं पर, नहा भी वहीं पर। तो मेरा कहने का मतलब ये था सारी बातों का कि चालू से हमें झलक सुनने को मिली थी तो उससे अंदाज़ा लग गया था कि भाई ने फिर से वापस से इनको डाइट लेने के लिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए बोला गया है। अभी भी अगर आप यहाँ पर देखोगे या आप ये अभी क्या देखोगे, अब ये देखो कि जब से 1 साल से चालू घर नहीं जा रही है और ये रेस्टोरेंट खुला है, साल भर ही हुआ है ना इन सारी चीज़ों को। साल भर में अम्मी ने कितनी हेल्थ ग्रो कर ली है, पिज़्ज़ा ने कितनी हेल्थ ग्रो कर ली है और चालू ने कितनी हेल्थ ग्रो कर ली है। चलो चालू के लिए समझ में आता है भाई प्रेगनेंसी थी उसकी, 8-9 महीने उसकी प्रेगनेंसी रही है। प्रेगनेंसी में ना तो वो वेट रिड्यूस कर सकती थी ना कुछ और कर सकती थी, करने को कर सकती थी। लोगों ने ऐसे भी है कि उतने पे डॉक्टर के कहने पर प्रेगनेंसी में भी अपना वेट मेंटेन किया है। ये थोड़ी ना कि प्रेगनेंसी है तो खा खा के इतने हो जाओ कि अपनी हालत खराब कर लो, फिर खुद के लिए उठने बैठने तक की तकलीफ हो कि अपने बच्चे के जो नॉर्मल काम है वो भी करने लायक ना रहो आप। ये बड़ी डायलॉग बाजी मारी थी अम्मी। उनके लिए मुझे सोचकर ऐसा लगता है जो बहनें अकेली रहती हैं, जो काम
काम करती हैं? भाई वो सारे काम करती हैं अकेले रहते हुए। कुछ तो ऐसी भी हैं जो हैं तो इंडिया से लेकिन रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर, और बाहर उनके यहाँ कोई मेड हेल्पर भी नहीं है, और फिर भी अपने छोटे 1-1.5 साल बच्चे के साथ अपने घर के सारे काम भी करते हैं। क्या वो औरतें नहीं हैं जिनको हाउस हेल्प भी नहीं है और फिर भी सारे काम घर के कर लेते हैं, और व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, एडिटिंग भी कर लेते हैं। और एक ये है कि अब तो एडिटर भी रख लिया है इसने, और व्लॉग सिर्फ शूट करती है, और उसमें भी कुछ कुछ पार्ट पिज़्ज़ा शूट करती है, कुछ ये शूट करती है, कुछ नान शूट करता है, और कुछ कभी कभी वो लड़का एडिटर आ जाता है वो शूट कर लेता है। और ये शूटिंग में मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये कंटेंट का हिस्सा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका व्लॉग चला जाता है। उतने पर भी इसको इतने सारे लोग लगते हैं कि अपने बच्चे के जो खुद के पर्सनल बच्चे के काम है ना, वो भी ये औरत खुद नहीं करती। तो अपनी सेहत का इसने क्या हाल बना लिया है। चलो एक बार को इसको निकाल देते हैं। लड़की पिज़्ज़ा, उसने क्या हाल बना लिया है। उसको नहीं दिखता मेरा क्या हाल हो रहा है। जो भाई भाभी अपनी डाइट कर रहे हैं, चलो भाभी तो इसलिए डाइट कर रही है क्योंकि उनको डाइटिशियन ने वहाँ पे, क्योंकि जब आपकी सर्जरी होती है तो आपको डाइटिशियन से भी मिलाया जाता है कि आपको क्या लेना है और आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो हो सकता है वो वाली डाइट ले रही हूँ, और जनाब भी डाइट ले रहे हैं। और जब से मैडम की सर्जरी हुई है, जब से जनाब का भी वेट लॉस हुआ है, और वो भी जब इतना हैवी जिम नहीं कर रहे हैं। जिम तो जा ही नहीं रहे वो, एक आध बार देखा होगा आपने, जिम तो वो लगातार जा ही नहीं रहे। वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे अभी कट डाउन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जबकि 5 साल से हम देख रहे हैं वो कितने जिम फ्रीक हैं। वो रेगुलर जिम जाते थे और डाइट भी करते थे, पर इतना वेट रिड्यूस और इतनी बॉडी एकदम से जो है स्लिम नहीं हुई है जितनी मैडम के साथ साथ अब हुई है इस पिछले 2 महीने 3 महीने में। तो जो डाइट ये ले रहे हैं, जिस डाइटिशियन से इन्होंने कंसल्ट किया है, क्या ये अपने घर के, अपने ही तो घर के मेंबर हैं। एक लड़की वो जिसकी आप जिम्मेदारी उठाकर लेकर आए थे, है ना। तो अब आपने छोड़ दिया उसको, चलो छोड़ दिया, लेकिन सवाल तो आपसे जब भी उठाए जाएंगे। आप तो फिर भी जवाबदेही बनते हो। क्यों? क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा इस लड़की की जिम्मेदारी आप लेकर आए थे। अगर इस लड़की के साथ की ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसमें आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और खुद की माँ को भी बंटवारा कर लिया, खुद की माँ को भी छोड़ दिया उनके हाल पर। किसने कह दिया है कि 50-55 की एज में वेट रिड्यूस नहीं कर सकते और डाइट नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते। और वो तो देखो ऊपर वाले का ये भी शुक्र है कि उनके तो घुटनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि उनसे कम वेट में और उनसे कम एज में डॉटर खाला के घुटनों में प्रॉब्लम है, लेकिन अम्मी के घुटने में प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़े आराम से तेज ब्रिस्क वॉक भी कर सकती हैं। क्यों नहीं सोसाइटी के जिम में अम्मी को जिम ज्वाइन कराया जा सके। हमने देखी है भाई, इतनी रील्स देखी है मैंने, जो 50, 55, 58, 60 एज में वो इतने अच्छे से योगा कर रही हैं, एक्सरसाइजेस कर रही हैं, और अच्छे खासे उन्होंने जो ना खूब वेट लिफ्टिंग वगैरह सब कर रही हैं। और उन्होंने अपनी इसी चीज़ से शुरू किया है कि मेरे को घुटने में तकलीफ हो गई थी या मुझे डायबिटीज़ हो गई थी, उसके बाद मैंने अपने आप को जो है ना स्ट्रिक्ट किया और मैंने ये जिम में और इन सब चीज़ में किया। इतनी अच्छी स्टोरीज़ हैं। तो क्या अम्मी को जो है कोई भी सोसाइटी के जिम ज्वाइन नहीं कराया जा सकता? अम्मी का काम ही क्या है? सिर्फ पापा के लिए खाना बनाती है ना, नीचे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कम वाली आती है। तो अम्मी का इतना लंबा चौड़ा तो काम नहीं है जितना बेटी खाला को ज़्यादा काम रहता है। क्यों नहीं अम्मी को जिम ज्वाइन कराया जा सकता? क्यों नहीं अम्मी को डाइटिशियन के पास ले जाया जा सकता? क्यों नहीं पिज़्ज़ा को डाइटिशियन से कंसल्ट कराया जा सकता? अगर वो दोनों वेट रिड्यूस कर सकते हैं और 2 महीने में हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो इन लोगों पे क्यों नहीं, क्यों इनको चालू के भरोसे छोड़ दिया गया? चालू इतनी बड़ी हो गई है, या चालू जो है मतलब अब इनका रिश्ता ऐसा हो गया है कि चालू से ये बदतमीजी मोल करना नहीं चाहते या फालतू के पंगे लेना नहीं चाहते। मतलब इतने रिश्ते खराब हो गए हैं। बड़ा भाई है भाई, जिम्मेदारी बनती है तेरी, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तेरी ही है, उसकी नहीं है। क्योंकि वो तो सिर्फ कंटेंट बनाती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। अम्मी की सेहत खराब हो रही हो तो हो रही हो। वो तो इतनी बेशर्म है कि माँ ने अगर लड्डू चुरा कर खा लिया था तो वो चाहती तो उस क्लिपिंग को काट सकती थी, पर नहीं, ये दिखाने के लिए फ्रेंड्स हम तो कितने रॉ हैं, हम तो हर चीज़ दिखाते हैं। नहीं, ये बेशर्मी है कि उन्होंने लड्डू चुराया, उस बात को रिपीट कर करके आपने दिखाया स्लो मोशन में कि अम्मी लड्डू उठा के लेकर गई हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस क्लिपिंग को काट देना। नहीं, उनको जनता से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है अपने बेटे से कि वो व्लॉग देख लेगा कि मैंने लड्डू खाया है तो वो मुझे डांटेगा। और इस बेशरम ने अपनी माँ की इज्जत भी नहीं रखी और उनका भी वो क्लिपिंग लगा दी, स्लो मोशन में लगा दी। और उन्होंने जब ये कहा कि ये क्लिपिंग काट देना तो ये भी कह दिया कि नहीं, ये नहीं कटेगी। तू अगर इतनी भली बन रही थी ना तो तुझे इमीडिएट उठकर जाना चाहिए था और उनको समझाना चाहिए था कि नहीं अम्मी, गलत बात है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भाई ने मना करा हो या डॉक्टर ने मना करा हो, आपको नहीं खाना है, लाओ आप दे दो। अगर आपका खाने का मन है तो छोटा सा टुकड़ा तोड़ कर उनको खिला देती कि अम्मी लो, बस खा लो, थोड़ा सा आपने मीठा चख लिया ना, ज़्यादा नहीं खाना, पूरा नहीं खाना। ये होती है एक बेटी और अच्छी बेटी होने की निशानी। मैं तो मेरी ऑडियंस से पूछ रही हूँ,
क्या आपकी माँ को डायबिटीज़ हो जाए या कुछ और हेल्थ इशू हो जाए तो क्या आप उनको उस रास्ते पर जाने देंगे या उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे कि नहीं जो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। भैया माँ बाप तो सबके ऐसे हो जाते हैं और एक वक्त होता है जब खाने पीना डॉक्टर जब मना कर देता है ना, तब वो सारी चीज़ों की क्रेविंग और ज़्यादा होती है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि चालू अप्पी एक अच्छी बेटी तो है नहीं, और सही बताऊँ ना तो ना वो अच्छी एक बीवी है, ना अच्छी बहू है, ना अच्छी बेटी है, ना अच्छी बहन है, और ना ही अच्छी ननद है। तो क्या ही अच्छाई बची है इस औरत में। और गृहिणी वो तो भूल ही जाओ, फूहड़ है एक नंबर की, क्योंकि आता ही क्या है इसको। भाई झाड़ू पोछा बर्तन आज की डेट में कोई नहीं करता। मरे से मरे लोग जो मिडिल अपर क्लास वाले या मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, वो भी अफोर्ड कर लेते हैं कि झाड़ू पोछा बर्तन लगाने के लिए, तो उनके लिए हाउस हेल्प मिल जाते हैं। बट खाना तो उनको ही बनाना पड़ता है। और कहावत कही जाती है ना, रोटी और बेटी ही नाम निकालती हैं। हमारे यहाँ राजपूतों में ना यही बोला जाता है कि रोटी और बेटी यही नाम निकालती हैं। तो कुछ आए या ना आए, एटलीस्ट खाना बनाना आपको आना ही चाहिए। बाकी काम आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि झाड़ू कैसे लगानी है, पोछा कैसा लगाना है, बर्तन कैसे मांजने हैं, वो सब आ जाते हैं। वो कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। सीखने वाली चीज़ यही है कि खाना कैसा बनाना है और अच्छा खाना बनाना है, और बिगाड़ना नहीं है, बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि ये जो रिज्क है ना, ये रिज्क बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं है। बहुत सारे लोग तरसते हैं, एक एक दाने दाने को तरसते हैं, और ये लोग इतनी बर्बादी करते हैं और शर्म नहीं आती, वो बर्बादी शूट कर कर अपलोड कर कर दिखाते हैं। तो एक तो इनकी अम्मी के बारे में मुझे ये डिस्कस करना था और आपको बताना था, क्योंकि मैंने देखा कि इसने बहुत ही बड़ी चालाकी के साथ सारी बात छुपा कर, जो मैंने टाइटल डाला था ना, उसका मकसद यही था कि अम्मी के बारे में सच क्यों नहीं बताया। वो यही था कि अम्मी के बारे में सच क्यों नहीं बताया कि भाई ने अम्मी को फिर से वापस से स्ट्रिक्टली डाइट करने के लिए बोला है, अपनी वॉक करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि उसको बीच बीच में आती है कि नहीं करो करो, लेकिन भाई चालू ऐसी है कि किए कराए पे सब पे पानी फेर देती है। तो इसलिए इसने सब्जियां ली इंक्लूड करी, वरना ये पता है चिकन बनाती तेल घी में सब में मसाले वसाले डालकर, लेकिन इसको तवा फ्राई बनाना था, तवा फ्राइड राइस। एक्चुअली उसको ना तवा राइस नहीं बोलते या तवा पुलाव नहीं बोलते, उसको फ्राइड राइस ही बोलते हैं जो इसने बनाया है। और वो भी इसने कितना सारा बनाया और कितना सारा बिगाड़ा। जो शिमला मिर्च होती है ना, उसके रेट तो कम होते हैं। जो येलो बेल पेपर होती है और रेड बेल पेपर होती है ना, वो भाई पर पीस के हिसाब से मिलती है और बहुत कॉस्टली मिलती हैं। फिर इसने बेबी कॉर्न डाला। जब इसने ये दोनों तीनों चीजें मंगाई, मैं समझ गई कि इसका मतलब इसको सैलेड पर लेकर आ गए हैं भाई, कि तुम्हें सैलेड खानी है। जैसे पहले भी क्या कहती थी ये गंवार, अम्मी आपके पत्ते ले लूं। पत्ते? अम्मी बकरी है क्या? उन्हें लेटेस्ट बोलते हैं, जो अलग अलग टाइप के आते हैं, जो सैलेड में डालकर खाए जाते हैं। और बार बार ये कोशिश करी थी कि अम्मी हमने इसमें तेल कम डाला है, फ्राइड राइस तो बना रही है लेकिन तेल हमने बहुत कम डाला है आपकी वजह से। तो ये सारी चीज़ों से आपको नहीं लग रहा कि अचानक से अम्मी डाइट पर कैसे आ गई। और एक चीज़ आपको गौर फरमाती हूँ कि जब इसने चिकन बनाया था अभी 2-3 व्लॉग पहले, तो आपने देखा कि इसने तेल कम बनाने की कोशिश की, लेकिन इसको पता है कि मेरी अम्मी को चिकन बहुत पसंद है, तो अम्मी को बुला लेंगे, कंटेंट भी शूट कर लेंगे। और जब इसकी अम्मी चिकन खा रही थी तो वो आप देखोगे वहाँ पर एक हॉट पॉट रखा हुआ था, यानी कि कैसरोल रखा हुआ था, जिसमें रोटियाँ थी। और जो रोटियाँ थी ना, वो रोटी भी ज्वार की रोटी थी, जो भाभी खाती हैं। भाई का तो पता नहीं, लेकिन जो भाभी खाती हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं की जो रोटी होती है ना, उससे हल्की लाइट होती है, और वेट कम करने के लिए आपको ज्वार की रोटी खानी है। ज्वार की खाओ, रागी की खाओ, बदल बदल के खाओ, हर एक चीज़ से अलग अलग फ़ायदा है, बस गेहूं की रोटी ना खाओ। तो भाई तो पीछे पड़ा है, क्योंकि अम्मी को तो कभी होश आएगा नहीं कि भाई मैं कुछ करूं, क्योंकि अम्मी है खाने की शौकीन, और वो शौक पूरा चालू से पूरा करवाती हैं। और ये कर रही है, ये जानते हुए भी कि मेरी अम्मी की हेल्थ के लिए ये सब चीज़ बहुत नुकसान देगी। भाई जहर तो चाटने के बराबर भी जहर ही है, वो उतना ही नुकसान देगा। तो फिर चाहे जो है तुम पूरा लड्डू खा लो, फिर चिकन खा लो, फिर पुलाव खा लो, वो सारी चीज़ें आपके लिए अगर अच्छी नहीं है तो नहीं है। लोग एवं नहीं डाइट करते हैं तो किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। वही हाल इसने अपनी अम्मी का बना रखा है, और वही हाल इस लड़की ने पिज़्ज़ा का बना रखा है। फिर आप देख लो, जब नान वहाँ पे रह रहा है, वो अब फिट है, फिजिकली वो बिल्कुल फिट है, जबकि वो आपने कभी पतला देखा ही नहीं था। वो शुरू से आपने गोलू मटोलू देखा है। जब इन्होंने व्लॉगिंग करनी शुरू करी है, तब भी वो गोलू मटोलू था। दोनों बच्चे बराबर के थे,
और उसके बाद जब उससे पहले के भी जो फोटो उन्होंने पोस्ट कर रखे हैं, जब ये व्लॉगिंग नहीं करते थे तब भी वो छोटा सा बचपन से ही गोलू मटोलू था, क्योंकि वो भी खाने का बहुत शौकीन था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में आया, उसने समझा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। खाता है, खाने का शौकीन तो वो भी है, लेकिन वो वर्कआउट करता है, वो अपने उस पे चीज़ पे काम करता है कि जितनी मैंने कैलोरी ली है मुझे वो बर्न भी करनी है, जो पिज़्ज़ा नहीं कर पा रही है और इनकी अम्मी नहीं कर पा रही हैं। कुछ पॉइंट थे मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।